अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 की टाइप नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे ये जो अभी तक हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं, जैसे टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, ये वो टाइप्स हैं जो कि आपने प्रीवियसली पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उन्हीं टाइप्स को जो है हम आपकी एक्सरसाइज में कोई हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने ये वाली टाइप पढ़नी है, ये मैंने पेज आपके साथ शेयर किया हुआ है। इस पर पहले आप समझें, इस टाइप में हमेशा आपको 3 टर्म्स मिलेंगी। कितनी टर्म्स मिलेंगी? 3। अब आप देखें 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे भी किया था। ये देखिए फर्स्ट टाइप में। अब पहले हम 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे चेक करेंगे कि किस टाइप का है। ये देखिए फर्स्ट, अभी इससे प्रीवियस हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं। फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था कि 2 या 3 टर्म्स होंगी, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का कब होगा? जब आप कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कॉमन लेने के बाद आगे सोल्व हुआ तो ये फर्स्ट टाइप का नहीं है, फिर ये कोई और टाइप है। ठीक है, सेकंड टर्म में देखें या तो 4 टर्म्स होंगी या 2 टर्म्स होंगी। सेकंड टर्म का तो बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि ना ही 4 टर्म्स है और ना ही 2 टर्म्स है, तो या तो ये फर्स्ट टाइप का है या फिर थर्ड टाइप का है। अच्छा, थर्ड टाइप का कब होगा? तो पहले तो कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि ये फर्स्ट टाइप का है या थर्ड टाइप का है। अब देखिए 18, 108 और 162 इसका HCF मुझे चाहिए, तो मैं इस तरह सोल्व कर लेता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 2 पे करेंगे। ACF का मतलब आपने ऐसे टेबल पे डिवाइड करना है जिस पे तीनों नंबर डिवाइड होते हों। 2 9 18, 254 और यहाँ पे आएगा 281। अब ये तीनों नंबर 3 के टेबल पे होते हैं, 2 पे नहीं होते। 3 3 9, 3 1 3 और 3 8 आर 24 और 3 27। फिर ये 3 पे होते हैं। 3 1 3, 3 3 3 6 18 और 3 9। ठीक है, अब ये देखें ये तीनों एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो फाइनली हमारा जो HCF होगा वो ये होगा। HCF मीन कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया 18। इसका मतलब इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा जी? 18। उसके बाद देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर है ही नहीं। इसका मतलब बस इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो रिमेनिंग आपके पास रह गया, जब आप 18 को इससे डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4, 18 को जब इससे डिवाइड करेंगे 108 से तो आपका आंसर आएगा 6। ठीक है, 18 आप 108 लिखें, डिवाइड करें कैलकुलेटर पे 18 से, तो इसका आंसर आएगा 6x² y²। और प्लस जब आप 162 को डिवाइड करेंगे 18 से तो आंसर आएगा 9। ठीक है जी, अब ये देखें सॉल्व हो गया। अगर तो ये 3 टर्म्स आगे सोल्व ना हो तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। लेकिन आप देखें अब कैसे पता चलेगा थर्ड टर्म का क्वेश्चन कब होगा? कॉमन फैक्टर्स मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखें 2 परफेक्ट स्क्वायर्स विद पॉजिटिव साइन। बिल्कुल, यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब वो 2 परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड भी हो सकती है, फर्स्ट और लास्ट भी हो सकती है, सेकंड और थर्ड भी हो सकता है, वो आपने खुद जज करना है। ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा। इसको नहीं समझना इसी तरह कि ये बिल्कुल हमेशा पहली और लास्ट टर्म होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। वो 2 टर्म आपने खुद ढूंढनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है जी पहली और लास्ट है। ठीक है, तो मिल गए। इसका मतलब ये टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। अगर टाइप 1 का होता तो ये वाली सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से टाइप्स में पहचान करनी है आपने। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उस पर पहले सारी टाइप्स वो सोचेंगे। मुझे पता है इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि चीज़ों में परफेक्शन आएगी, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, अब आप सोचे होंगे सर ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखें एक्स और वाई का तो स्क्वायर लिख लोगे, मुझे बताओ 6 किसका स्क्वायर होता है? नहीं होता ना। कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो 6 है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इसकी डिटेल फॉर्म लिखेंगे। इस फॉर्म में मैं लेके आऊँगा अब इसको 18। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है 2a मीन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे आएगा b। ये मैं आपको मेंशन भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपका a है, इट्स मीन a स्क्वायर। ये आपका है b स्क्वायर, और ये आपका a और ये आपका b। और साइन आप यहाँ से देख के लगाएंगे प्लस। अब आप इनको ओपन करके देख सकते हैं कि इसे वापस वो स्टेप बनता है। ये देखिए 2 3 6 x स्क्वायर y स्क्वायर ये। ठीक है, अब आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे। आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे और अच्छा करने के लिए अपना क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दें, हेयर a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड b इज़ इक्वल टू 3y स्क्वायर। ठीक है, कि a आपका क्या है x स्क्वायर और b क्या है 3y स्क्वायर। अब आप देखें आपके पास क्वेश्चन में ना ऊपर ये वाली फॉर्म लिखी हुई है। ये देखें a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, आपने बस ये वाली फॉर्म लिखनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18 तो वैसे ही आएगा। आप लिखेंगे a की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर और b की जगह क्या लिख देंगे 3y स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब इसकी पावर 2 है तो आप इसको 2 टाइम्स लिख दें। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 टाइम्स क्यों लिखा है, ऐसे ही लिखा रहने देते तो सही नहीं था, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये देखिए मैंने आपको जब फर्स्ट टाइप इसकी समझाई थी, मैंने बताया था फैक्टर्स बना रहे हैं और फैक्टर कोई मज़ीद फैक्टराइजेबल ना हो। जैसे शॉर्ट सी एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर है, मैं
आपको बताऊं कि आपने जैसे मिसाल के तौर पर x3 है, इसके आपने फैक्टर लिख दिए ये दोनों, तो कोई आपसे पूछे कि आपने सही फैक्टर लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन ये मज़ीद फैक्टराइजेबल हो रहा है। आपको पता है कि आप इसको मज़ीद पार्ट्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी स्केयर है, इस वजह से मैंने 2 टाइम लिखा कि मज़ीद जो है यहाँ तक आपने आंसर लिखना है कि वो मज़ीद फैक्टराइजेबल ना हो। ठीक है, अब चलते हैं जी, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब इसमें देखें कि क्या आपके पास लिखा हुआ है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो 3 टर्म्स आ गई। इसका मतलब अगेन ये या तो टाइप 1 का क्वेश्चन हो सकता है और या फिर टाइप 3 का। लेकिन आप देखें यहाँ पे 3 टर्म तो हैं, पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये देखें यहाँ पे k+2 है, यहाँ पे k+2 है, यहाँ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहीं पर ही ख़त्म हो गया कि ये पहली टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये वाली पहली टाइप। ठीक है, इसमें पहले कॉमन लेना होता है ना, अगर कॉमन आए तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो कॉमन तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा, अब इस टाइप 3 के लिए मैंने क्या बताया था कि इस तरह की 3 टर्म्स होंगी। यहाँ सेंटर वाली टर्म जो 2ab वाली वो प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है। तो सबसे पहले जी कॉमन फैक्टर्स, कॉमन तो नहीं आ रहा, फिर उसके बाद 2 परफेक्ट स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर है, एक तो ऑलरेडी बना हुआ है और इसको हम खुद बनाएंगे। ये ना हो आप इस स्क्वायर को खोल के बैठे हों तो फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखते हैं 4 स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला का अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। तो देखें ज़रा, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, कितना बनता है, ये बनता है ना 8, और यहाँ से देखिए आप साइन लगा देंगे। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर। और अच्छा करने के लिए अपने क्वेश्चन को आप ये बता दें यहाँ पे कि हेयर a कौन है k+2 और b कौन है 4, तो देन आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ये तो आपके पास ऑलरेडी ये फॉर्म लिखी हुई ना, अगर आप इससे कंपैरिजन करेंगे, देखें ये आपका a स्क्वायर, ये -2ab और ये b स्क्वायर। ठीक है, तो अब जी यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये देखें क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें जब मैं पुट करूँगा k+2 माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 4, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो k-2 का होल स्क्वायर, तो जिसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, बुक के पीछे शायद ये आंसर हो, लेकिन आपने कोशिश करनी जहाँ तक फैक्टराइजेबल होता है आपने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इस टाइप जो टाइप नंबर 3 थी, जिसके बारे में मैंने ये बताया कि 3 टर्म्स आएंगी और 3 ही आएंगी, मतलब ना ही 2 ना ही 4 ना ही 5, 3 टर्म्स आएंगी। और सम टाइम ऐसे होगा कि पहले से ही 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में था, और सम टाइम ऐसे होगा कि आप कॉमन लेंगे, उस कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे और दोनों के साथ पॉजिटिव साइन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जी क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अब ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड जो है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं गिवन। ठीक है, ये वाली जो टाइप नंबर 4 है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं गिवन। ये टाइप आपको मैं समझा देता हूँ, और जो है उसके बाद मैं इसी वीडियो में इसी टाइप से रिलेटेड लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें इस टाइप से रिलेटेड भी और मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। और इस टाइप से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि इस बुक से नहीं है, किसी और बुक से होंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, बेशक वो किसी भी बुक से आए। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब इस टाइप का नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अगली वीडियो में इसके कोई 1-2 क्वेश्चन समझा दूँ। बुक में नहीं है वैसे, हम कोई एक्स्ट्रा कर लेंगे, इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। एक दफ़ा मैं समझा भी दूंगा, फिर आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वो एक थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पास से कोई क्वेश्चन लिख के तो उनको सॉल्व कर लेंगे, फिर आपके साथ जो है मैं वो लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप कोशिश करें कि उनको बार बार देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर मुझसे पूछें। और अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं जो कि पहले क्लियर नहीं हुए थे, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने दोस्तों और अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें जिससे मेरा काम और ज़्यादा बेहतर हो जाए तो आप लाजमी दें, मैं आपकी जो सजेशन है उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। अगर मुझे लगा कि वो इसमें चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो बिल्कुल ऐड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ हाजिर होंगे।